साक्षात्कार बोध अनुभव के प्रमाण। साक्षात्कार बोध अनुभव प्रमाण, इन मुद्दे पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए कहे गए। यही बात है ना जी। अध्ययन ठीक है, लेकिन वो ठीक है ना साक्षात्कार में पहला मुद्दा साक्षात्कार। साक्षात्कार के बारे में अभी तक मान्यता है, हम जो आंखों से देखते हैं इसको साक्षात्कार माना जाता है, ठीक है ना। अभी हम जो अनुसंधान किया है उसके अनुसार शब्द का अर्थ होता है, जैसा सामने बैठा हुआ आदमी का किसी का नाम है, नाम को बोलने पर नाम का अर्थ में उसका वो आदमी होता है कि नहीं होता है? नाम के अर्थ में आदमी का नाम होता है कि नहीं है? होता है। उसी प्रकार हर एक शब्द का अर्थ में एक वस्तु होता है, अस्तित्व में वस्तु होता है। जैसा हर एक व्यक्ति का नाम से, हर एक वस्तु का नाम, हर एक शब्द के नाम से, हर एक शब्द एक नाम है, क्रिया का नाम है, वस्तु का नाम, ठीक है। इन क्रियाओं के अथवा वस्तु के नाम के रूप में जितने भी हम शब्द का प्रयोग किए हैं, किताब लिखे हैं, सब प्रयोग में पढ़ते हैं, क्रिया के रूप में अथवा वस्तु के रूप में हम किताब लिखे हैं। वो उसमें जो है ना, शब्द के अर्थ में जो वस्तु होता है वो साक्षात्कार होने से, वो समझ में आने से साक्षात्कार। पहले क्या था, आंखों से दिखता है वो साक्षात्कार। अभी तक अपन क्या मानते हैं, आंखों से दिखता है वो साक्षात्कार। अभी जो हम क्या कर रहे हैं समझ में आता है तो साक्षात्कार। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है, जैसा हम वस्तु को देखते हैं उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म होता है हर वस्तु में, ठीक है। इसमें हर क्रिया में मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन होता है। हर क्रिया में मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। इसका नाम है साक्षात्कार। यदि हर वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में वर्तमान रहता है, बस आपको सुना दी है, ठीक है ना। हर रूप में हर रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य, हर वस्तु को हम रूप गुण स्वभाव के साथ पहचान पाते हैं, उसका नाम है बोध अथवा साक्षात्कार। साक्षात्कार के बाद बोध होता है, उसके लिए अपने को कुछ करना नहीं है, अपने आप से होता है जीवन में। तो बोध के बाद अनुभव होता है अपने आप में, अनुभव के बाद प्रमाण होता है अपने आप में। इन चारों चीज में से पहले चीज साक्षात्कार यदि सफल होता है, वो बाकी तीनों क्रिया अपने आप से होता है, ठीक है। जैसा आंखों से देखने के बाद स्वीकार होना, अस्वीकार होना होता है कि नहीं होता है? ये स्वीकारना चाहिए, नहीं स्वीकारना चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं है? बहुत सारा चीज हम देखते हैं, कुछ बात को स्वीकारते हैं, कुछ बात को नहीं स्वीकारते हैं, करते हैं कि नहीं? बात सही है। ये इस ढंग से बोध, जो साक्षात्कार का महिमा ये है, साक्षात्कार यदि होता है बोध होता ही है, बोध होने पर अनुभव होता ही है, अनुभव होने पर प्रमाण होता है। ये इस प्रकार प्रमाण होने की स्थिति में पुनः प्रमाण का बोध होता है, उसका नाम है, उसका नाम है स्तंभर। आत्मा में अनुभव होता है, उसका जो प्रमाण क्या हुआ, बस प्रमाण के रूप में वस्तु का बोध कराने वाले अधिकार बन गए। क्या बन गए? जिस वस्तु का हम ज्ञान हुआ मैंने अनुभव हुआ, उसका नाम है ज्ञान। वो प्रमाण क्या चीज है? दूसरे को बोध कराने की ताकत। पुनः और एक बार तो वस्तु जब हम पहचानते हैं
शब्द के अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु को पहचानते हैं। उसमें क्या पहचानना? रूप के साथ गुण, गुण के साथ स्वभाव, स्वभाव के साथ धर्म को पहचानना। इतनी ही बात। ये पहचान होता है तो हम समझे, नहीं तो कई को समझे। उसके लिए क्या कहता है? अध्ययन विधि बताए। अध्ययन में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के बारे में चारों अवस्था में स्पष्ट कर दिया। मैंने रूप के बारे में आकार, आयतन, घन के रूप में, समवेश, मध्यस्थ के रूप में कार्य करता हुआ गुण के रूप में, और स्वभाव को पदार्थावस्था में अलग, प्राणावस्था में अलग, जीवावस्था में अलग, मानव ज्ञानावस्था में अलग बताया। धर्म को भी ऐसे 4 अवस्था में बताया। ये यदि साक्षात्कार होता है, ये कैसे आएगा? अध्ययन विधि से ही आएगी, दूसरा कोई विधि से आएगा नहीं। ये अभी इस सभा के पहला मौलिक बात यह है, किसी भी विधि से और कोई विधि से ये चारों भाग को सम्मिलित रूप में एक वस्तु को पहचानने की विधि आते ही नहीं। इसके बैकग्राउंड क्या है? अध्ययन। अध्ययन के क्या समझ में आता है? चारों अवस्था का स्वरूप, रूप, गुण, स्वभाव को स्पष्ट किया, वो अध्ययन है। यदि बिना किसी अध्ययन के होता होगा तो हम कई को इसको बताने की क्या जरूरत है? अध्ययन विधि से ही ये पूरा होता है। अच्छा, रूप के साथ यदि हम इन सब बातों को स्वीकारने वाली बात आता है, और उस स्थिति में हम अनुभव करते हैं। उसका क्या बात है? हम दूसरों को समझाने योग्य हो पाते हैं, दूसरों को बोध कराने योग्य होते हैं। ठीक है? इसकी इस प्रक्रिया के लिए अपन लिखा है चेतना विकास कहा। इसमें क्या होता है? चेतना विकास होने के लिए इसकी आवश्यकता होता है। ठीक है? क्लियर हो गए? और कुछ बात? और इसमें कुछ भी आप पूछेंगे उसका उत्तर होगा। कितने बार पूछेंगे उतने बार होगा। बाबा पुनः एक बात, साक्षात्कार से अनुभव तक की किस स्थिति में प्रज्ञा कहते हैं, किस स्थिति में, और एक बात क्या कहते? एक बार फिर से साक्षात्कार से लेकर अनुभव तक। वही साक्षात्कार के पहले अपन अध्ययन करते हैं। अस्तित्व को मूल में सहअस्तित्व रूप में बताएगा, अध्ययन कराते हैं। अस्तित्व के बारे में शब्द के रूप में बोलते हैं, उसके अर्थ को पहचानने के लिए कोशिश करते हैं। वो यदि अर्थ यदि समझ में आता है, उस अर्थ में वस्तु अस्तित्व में होता है, सहअस्तित्व अस्तित्व में है। ठीक है ना? और कहीं है, हमारे जेब में अथवा बैंक में अथवा किसी कब्जे में, किसी का गले घोटने में, किसी का गला काटने में, किसी का बकरे का मरने में एक रहता है। आप ही सोच लो, ये जो अस्तित्व में रहता है, हर शब्द का अर्थ अस्तित्व में वस्तु के रूप में रहता है। ठीक है? मानवकृत विधि से नहीं होता है, मानव का हविष बुझाने विधि से नहीं होता है। अस्तित्व में स्वाभाविक रूप में ये बात बनी हुई है, वो हमको समझ में आता है। ठीक है? साक्षात्कार होने के बाद स्थिति को पहले हम समझदारी ही मानते हैं, समझदारी के रूप में साक्षात्कार होता है। ठीक है? वह साक्षात्कार होने के बाद बोध होता है, और समझदारी को माने बल मिल गए, अनुभव होता है, पूर्ण हो गया समझदारी। इसका नाम है दृष्टापद। अब इसमें क्या व्याख्या हुई? अभी चक्षु गोचर, ज्ञान गोचर, दो विधि। अभी ज्ञान गोचर कैसे हो गए? हर व्यक्ति के पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। अपना कल्पना के अंदर तदाकार तद्रूप होने की क्रिया को ज्ञान गोचर। हमारे
जो कुछ भी शब्द बोला उसका अर्थ में अस्तित्व में वस्तु को समझने वाले, स्वीकार करने वाले क्रिया का नाम है कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। जीवन में कर्म स्वतंत्रता निहित है और कल्पनाशीलता निहित है जीवन में, और कहीं नहीं, रासायनिक भौतिक वस्तु में ही नहीं। हो गए? तो अभी हम क्या मान के चल रहे हैं? हमारा शरीर देखता है, शरीर देखता नहीं है। शरीर एक देखने के लिए माध्यम है। क्या? किसको? रूप को, वस्तु को देखने के लिए एक माध्यम है। कैसे? दृष्टिगोचर विधि से, है ना। ज्ञान गोचर विधि से क्या होता है? हमारा कल्पनाशीलता में आता है। हम जो वस्तु के बोध कराने, अध्ययन कराते हैं, वो हम अध्ययन कराने वाले अनुभव किए रहते हैं। उस विधि से, अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति बनती है। उस विधि से हमारा कल्पनाशीलता में आता। आप अध्ययन कराओगे, हमारा कल्पना में आ जाता है। उसमें कल्पनाशीलता में क्या चीज है? तदाकार तद्रूप होने वाले गुण हैं। उसका प्रमाण क्या है? कहाँ है? मानव अपने कल्पनाशीलता को अपने शरीर के साथ तदाकार तद्रूप बना के रखता है। ये भौतिकवादी विधि हुई। इसको नहीं मानने वाला आदर्शवादी विधि हुई। नहीं मानने मात्र से बोध नहीं हुआ तो समझा नहीं पाए। अभी इस विधि से हम समझ सकते हैं। तद्रूप तदाकार होने का कंपोनेंट कहाँ है? वो वस्तु कहाँ है? ऐसा महिमा कहाँ है? उस महिमा को कल्पनाशीलता के रूप में, कर्म स्वतंत्रता के रूप में मैंने अनुभव किया जीवन में। ठीक है? इसके आधार पर अध्ययन कर सकते हैं हर व्यक्ति। इस जगह में आ गए हैं। वेद युग तक यही माना गया है। श्रुति हम सुनने योग्य हैं और सुनाने योग्य हैं, इस बात को कहा। ठीक है? श्रुति स्मृति दो है। तो श्रुति के में हम सुनते हैं और स्मृति के रूप में सुनाते हैं। ठीक है? ये बात को वेद विचार ने पूरा किया अपने ढंग से। उस परंपरा में हम गुजरा। ठीक है? तो हम कोई किसी सवेरे नहीं हो रहता है तब से हम वेद को अध्ययन करने, रटने में लगे रहते थे। ऐसा सब कर चुके हैं। ठीक है? अभी क्या कर रहे हैं? अध्ययन की बात कर रहे हैं। अध्ययन क्या होता है? हर शब्द का अर्थ में वस्तु होता है। उस शब्द के अर्थ के वस्तु के रूप में जो स्थिति है वो अस्तित्व में है। अस्तित्व में वस्तु के रूप में शब्द का अर्थ में यदि वस्तु मिलती है उसका नाम है साक्षात्कार। इसका नाम है अध्ययन का सफलता। यदि अध्ययन सफल होता है उस स्थिति में स्वाभाविक रूप में बोध होता है। ये बोध होने के पश्चात अनुभव होता ही। अनुभव होने के पश्चात प्रमाण होता है। प्रमाण होने का क्रिया का नाम है जागृति, और अनुभव होने का क्रिया का नाम है साक्षात, मैंने दृष्टापद। दृष्टापद में हम आसीन होने का वस्तु है, वह क्रिया है, वो है अनुभव। जब दृष्टापद में होते हैं स्वाभाविक रूप में वेद को प्रमाणित करने वाला प्रक्रिया शुरू होता है, उसका नाम है प्रमाण। ये प्रमाण परम वस्तु है। इससे मानव चेतना की उदय होने वाली बात आती है। इससे कम में कभी नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। ठीक हो गया? हमारे अनुसार ना इससे दूसरे कोई विधि से यहां पहुंच भी नहीं सकते। दूसरा कोई विधि है भी नहीं है अभी तक। तदाकार तद्रूप विधि ही है इसमें कार्यक्रम। ठीक है? उसमें क्या क्या है? पहले से हम अध्ययन क्या कराए रहते हैं? रूप गुण स्वभाव धर्म को प्रत्येक में अविभाज्य रूप में। जो कुछ भी साक्षात्कार होता है चार अवस्था में ही होती है। पदार्थावस्था में, प्राणावस्था में, जीवावस्था में, ज्ञानावस्था में। इसके अलावा पांचवी अवस्था अभी धरती पर प्रमाणित नहीं है। जब कभी हमको साक्षात्कार होगा हम दृष्टापद में हो जाता है। दृष्टापद में होने के पश्चात अनुभव कहला गया।
अनुभव कहला गया तो वो दृष्टापद हो गया। माने ये दोनों वजह से अपन सोच सकते हैं। अनुभव होने का नाम है, दूसरा नाम दृष्टापद। दृष्टापद में होने के बाद प्रमाणित होने के बाद होता है प्रमाण के रूप में हम प्रमाणित करना शुरू कर, अभिव्यक्त होने वाली बात प्रवृत्ति रहती है आत्मा में। आत्मा अभिव्यक्ति सहज है क्योंकि अस्तित्व प्रकटनशील है। आत्मा जो है ना अभिव्यक्तिशील है, इस आधार पर प्रकटनशील है। वो मानव में जीवन में जो मध्यांश है, जीवन में गठन पूर्ण परमाणु में मध्यम भाग है, उसका नाम है आत्मा। हर परमाणु में मध्य भाग में जो रहता है उसी का नाम है आत्मा। पदार्थात्मा, प्राणात्मा, जीवात्मा, ज्ञानात्मा। ज्ञानात्मा में जो प्रकटन होना है क्रिया क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन के रूप में होता है। जीवन में क्या हो जाता है, गुणात्मक परिवर्तन केवल होता है। ये पहले से आपको बोध किया मैंने अभ्यास किए रहते हैं। उसके आधार पर तदाकार तद्रूप होना बनता है। दूसरा विधि से कभी नहीं होगा। उसको कैसा हम समझा, ये जो अभी बात बोला लगता है एक लवेदा टाइप की लगता है सुनने में, किंतु कैसा हम समझा। जब हम समाधि देखा, समाधि में किताब में लिखा है अज्ञात को ज्ञात करना बनता है समाधि में, ये लिखा। हम समाधि देखा, समाधि में एक भी ज्ञान नहीं हुआ, उल्टा क्या देखते रहे, देखते ये रहे, हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप हो गए। दूसरा क्या देखा, काल है ना, समय, शरीर, स्थान, इन तीनों अभाव हो गए। क्या अभाव हुआ, हमारे ही आशा विचार इच्छा तीनों चुप। ये हम देखते रहे। देखने वाला क्या होगा, उसमें बुद्धि ही होगा या आत्मा ही होगा। अभी के विषय में, अभी इसकी स्थिति में, उस समय में हमको पता भी नहीं था कौन देखता है। मैं देखता हूं भाषा, ठीक है, उसको हम लिखा भी हो। मुझको समाधि के बाद भूत और भविष्य की पीड़ा वर्तमान में विरोध नहीं है। ये लाइन लिखा है, अब पढ़े हो, पढ़े हैं ना, वो उसको लिख के दिया। उसके बाद जब संयम हुआ, जब पता लगा, अनुभव हुआ, हम दृष्टापद में हो गए। किस बात के, सहअस्तित्व में दृष्टापद। सहअस्तित्व क्यों है, कैसा है, सहअस्तित्व में चारों अवस्था क्यों है, कैसा है, इसका उत्तर हमको मिल गया। इसके आधार पर हमारा उत्तर पूरा हो गया, मान करके हम तृप्त हुए। हमारे जो करुण कथा है वो बताया आपको। तो इसके आधार पर हमें इस बात को पूरा व्याख्यायित किया, सूत्रित किया, तब पता चला दृष्टापद कहाँ है, अनुभव कहाँ है, और उसके बाद प्रमाण कहाँ है, उसका प्रमाण परंपरा कैसा है, ये सब उसमें उसके साथ जुड़ा है। ठीक है, ये दृष्टापद से अनुभव तक यात्रा ऐसा है। इसमें से पुरुषार्थ दृष्टापद तक है, उसके बाद परमार्थ है। उसमें कुछ पुरुषार्थ जाता नहीं। दृष्टा पुरुषार्थ तक मानव के साथ तर्क जुड़ा है, पुरुषार्थ तक जुड़ा है, और उसके बाद परमार्थ के साथ कोई तर्क नहीं है। तर्क पहुंचता ही नहीं, क्यों कैसे का उत्तर है सब। उसके बाद इस आधार पर हम अपने परंपरा में हम जाकर से को प्रमाणित कर सकते हैं, यदि इच्छा हो। अपने में इच्छा होना चाहिए, इसका दूसरा कोई वस्तु नहीं है। स्वयं की आवश्यकता महसूस होना चाहिए, इसके लिए दूसरा कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे हर व्यक्ति शुभ चाहते हैं, इस आधार पर इसको प्रस्ताव रखा है। ठीक हो गए, यहां तक ठीक हुआ। अब इसमें और कुछ पूछना है? ठीक है, क्यों प्रभु?
अशोक बढ़िया। ये ठीक है। और पक्का होने के लिए और क्या किया जाए? सोच, बुद्धि लगाओ सचारा सभी, पक्का होने के लिए संकल्प करना पड़ेगा। और इसमें और पक्का होने के लिए और उत्साह बढ़ने के लिए और क्या कैसे इसका जिज्ञासा व्यक्त किया जा सकता है, आप ही सोच सकते हैं। क्योंकि हम कोई बहुत बड़ी भारी भाषा में विद्वान नहीं है। भाषा में सामान्य भाषा हम जानते हैं, हम बहुत बड़ी भाषाएं नहीं जानता हूं। अभी आप लोग सोच सकते हैं, हमसे बहुत आगे पीढ़ी के हैं आप लोग। यहां कम से कम 2 पीढ़ी बैठा ही होगा, नहीं होगा? 2 पीढ़ी नहीं बैठा होगा। हमारे बाद का 2 पीढ़ी यहां बैठा होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। आगे ये रास्ता कैसा है? तो अध्ययन माने पठन से अध्ययन, पहला भाग। मतलब अध्ययन का शुरुआत कहां से? साक्षात्कार से। उस अध्ययन का सफलता कहां से? दृष्टापद और प्रमाण से, जागृति से। जागृति का नाम है प्रमाण का अभिव्यक्ति, और दृष्टापद का माना नाम है अनुभव। ये हर नर नारी के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं है? इसको तय करना अपने साइंस सोचने की बात है। ठीक है ये? और पास में ये बहुत वर्जन बात है। इस कुर्सी ले बैठे रहो। इसमें सूक्ष्मतम बात और क्या समझा जाए, उसको सोचिए। हाँ बाबा, एक तो ये बात स्पष्ट अभी होना कल्पना में जरूरी है। कल्पना में सूक्ष्मतम बात आता है। ये बात समझ में आया है? यदि समझ में आया है, इसमें क्या सूक्ष्मतम विश्लेषण जोड़ा जाए? हाँ बाबा, 2 चीजें तो स्पष्ट होना जरूरी है कि साक्षात्कार होने के बाद बोध होने पर क्या चीज और समझ में आया, जिससे हम इन दोनों का अंतर कर रहे हैं। फिर बोध होने के बाद अनुभव होने में और क्या समझ में आया, जिसको अनुभव कह रहे हैं। साक्षात्कार में जो होता है वो पक्का होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो फिर मतलब बोध और अनुभव सब साथ में ही हो गया। बता रहे हैं ना, उसमें क्या अनुभव में क्या पहुंचता है और साक्षात्कार में क्या पहुंचता है। साक्षात्कार में 4 भाग पहुंच गए। रूप, गुण, स्वभाव का रूप जो है ना, भौतिक रूप, चैतन्य रूप, 2 भाग है। ठीक है ना? इन दोनों पहुंच गए रूप में। किसमें? साक्षात्कार में। बोध में क्या पहुंचा? धर्म और स्वभाव, धर्म पहुंचा और स्वभाव पहुंचा बोध में। हाँ, और इसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य 6 चीज पहुंचा। नियम में जो अर्थ है वो पहुंच गए साक्षात्कार में। नियंत्रण में क्या चीज है वो पहुंच गए। संतुलन में क्या चीज है वो पहुंच गए। न्याय, धर्म, सत्य में क्या चीज है वो पहुंच गए। किसमें? साक्षात्कार में। इसमें रूप, गुण, स्वभाव उसका नाम समग्र रूप में कहा है। ठीक है? इसे भी 6 चीज पहुंचा। उसमें से क्या होता है? बोध में क्या होता है? और धर्म और सत्य, ये 4 चीज छूट गए। यही मिल गए साक्षात्कार में। ठीक है? धर्म और सत्य दोनों पहुंचा। सत्य कैसा पहुंचा? सहस्त्र रूप में सत्य पहुंचा। उसका अध्ययन करा ही रहते हैं, है ना? और धर्म जो है ना, मानव में सुख धर्मी के रूप में, और जीवन में आशा धर्म के रूप में, और उसमें जो प्राणावस्था में पुष्टि धर्म के रूप में, पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म के रूप में ये पहुंचने पर बुद्धि में ये विभाग में से मात्र सत्य पहुंचा अनुभव में। सत्य पहुंचने पर सहस्तित्व ही शेष रह गए। सहस्तित्व पुनः सहस्तित्व बोध होता है। उस समय में क्या जुड़ गया? बुद्धि में जो शेष था वो जुड़ गए।
सहअस्तित्व में से चल करके चिंतन के रूप में चित्त में पहुंचा तो क्या जुड़ गया? नियम नियंत्रण सब चीजें वो पूरा 6 चीज पहुंच गए। इतने तो अध्ययन का सार। कहीं से भी पकड़ ले, कहीं से भी छोड़ ले। क्लियर हुआ? फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? पहले जड़ क्लियर हो जाए, उसके बाद फल समझ में आता है। एक विधि या फल समझ में आ जाए तो जड़ समझने की आवश्यकता बनती है। जैसे अपन एक फल खाते हैं सेब का, जड़ तो यहां नहीं है ना? जड़ तो यहां नहीं है, इसका जड़ होगा ऐसा कल्पना में आता है। ये झाड़ का फल है या मट्टी के रूप में बनाया हुआ फल है या कागज के बनाया हुआ फल है, यह हमको पता लगता है। ये पता लगता है कि नहीं? इन दोनों को अपन कृत्रिमता कहते हैं। कागज से यदि फल का स्वरूप बनाया हो उसको कृत्रिम फल है, और मट्टी से फल का आकार बना करके रंग लगा दिया हो उसको कृत्रिम फल कहते हैं। ठीक है? वास्तविक स्वरूप फल कौन सा है? जड़ में पकता है। ये अभी अपने पास ये जुगाड़ है नहीं है। आज भी वास्तविकता को हम विश्वास करते हैं कि कृत्रिमता को। यदि कृत्रिम फल से हम तृप्त हो सकते थे उसको भी मान देते, किंतु कृत्रिम फल से हमको तृप्ति होती नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। कल यदि हो जाए तो बहुत अच्छे है, स्वागत ही है। ये है मंगल मैत्री से प्रस्तुति की विधि। इसमें दादागिरी एक भी नहीं है। दादागिरी का शैली दूसरा है। ठीक है ना? वो दादागिरी पहले था, तुम कुछ नहीं पूछोगे, हम जो कहते हैं सिर दबाओ और उसके बाद मान लो, चलो ये था। हम होकर के, ठीक है, ये पूरा का पूरा तर्क का अधिकार सबके पास है, कल्पनाशीलता का सबके पास अधिकार है, कर्म स्वतंत्रता का सबके पास अधिकार है। इनका प्रयोग से हम बोधन साक्षात्कार बोध अनुभव करके प्रमाणित होते हैं। मूल मुद्दा इतने ही। अभी इस कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग विधि, उससे इन बातों को हम प्रमाणित करने की विधि। किन बातों को? चारों अवस्था को में जो स्वरूप गुण स्वभाव धर्म है उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता, व्याख्या करने की आवश्यकता, सूचना देने की आवश्यकता। सूचना किताब से होता है, मनुष्य समझाने से समझ में आता है, समझ में आने के बाद साक्षात्कार होता है। एक प्रश्न यह बनता है कि यदि यहाँ पर यह माना जाए कि साक्षात्कार के लिए जिज्ञासा की तीव्रता से साक्षात्कार होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति यह अध्ययन करे बिना सीधे साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, तो ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं करना चाहता, वो कह रहे हैं कि अभी जो बात हुई उसमें यह कहा गया कि अध्ययन की तीव्रता है, अगर मतलब जिज्ञासा की तीव्रता है तो अध्ययन में जिज्ञासा का तीव्रता अगर है, स्वीकृति तीव्रता जी, तो साक्षात्कार हो सकता है अध्ययन में। ठीक, ये बात कही गई है। तो इनका कहना यह है कि अगर तीव्रता है जिज्ञासा की, तीव्रता का ये तो अध्ययन के बिना भी साक्षात्कार हो सकता है कि नहीं? बिना अध्ययन के, हाँ, बिना अध्ययन की कोई सच्चाई नहीं आएगा। दूसरा विधि है अनुसंधान। अनुसंधान के लिए समाधि संयम। अब समाधि में तो कुछ ज्ञान होगा नहीं, ये मान लीजिए। उद्देश्य यदि ठीक है, आपके जिज्ञासा ठीक है और सहअस्तित्व विधि से ठीक है, तब आपको समाधि संयम से होगा। जो जिस बात की समाधि संयम बताया है उसको उल्टा करने से ही होगा, दूसरा विधि से होगा नहीं। उसको हम करके देखा। मैं केवल इसलिए पूछना चाहता था कि कुछ अभी तक की जो प्रक्रियाएं रही हैं उसमें पूरे अध्ययन की किसी की मन, जैसे मैं गांव में रहता हूँ, यदि हम
रूप गुण स्वभाव आदि के धर्म की बात माने जिसके अध्ययन की करते हैं उसको अपने आप सफोकेशन होने लगता। इससे ये समझ नहीं चाहता तो क्या मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना, वो समझ नहीं चाहता, उसकी जानने की इच्छा नहीं, वो सब छोड़ने के लिए तैयार है, पकड़ने के लिए तैयार है, कुछ करने के लिए तैयार है। मान लीजिए मैं ही हूँ उस जगह पे, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि कैसे जो धरती पत्थर पेड़ पौधे क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सूक्ष्मता में जाने की मान लीजिए किसी की इच्छा नहीं बनती है उसकी, लेकिन इसकी साक्षात्कार के लिए उसकी इच्छा बनती है। तो की बात है मैं कर रहा हूँ, बताओ कुछ। तो बाबा ने कहा कि उसको समझे बिना जाने का कोई मार्ग नहीं। क्या कहना कुछ कहना सार बात ठीक हो गया, हो गया नहीं है कोई प्रश्न नहीं हो गया समाधान। इस बात को फिर से रखना वो कुल मिला करके क्या है, हमें पहले बिना समझे भी ज्ञानी हो सकता, बिना अध्ययन के ऐसा सोचता है, तो उसको हम कहाँ से कहाँ तक के उस बारे में थोड़ा सा सोचना विधि से। देखिए, सुनने सुनाने की विधि से एक उपदेश नाम की चीज आती है। सुनने सुनाने में क्या आता है, हमारा कल्पनाशीलता तदाकार होता है, हम प्रमाणित नहीं आ सकते, यहां तक आता है। हम उसी स्थिति में हम संसार में उपदेश दिए, उपदेश देने के बाद हम अपने में जांचा, क्या उपदेश दे रहा हूं, इसमें हम जी रहा हूं, हम जीता हुआ हम नहीं पाया, व्यथित हुआ, हम संसार के साथ धोखा कर रहे हैं। उस व्यथा को पूरा करने के, शमन करने के लिए हम ये सब काम किए। सिर्फ काम करने पहले और एक जगह में पहुंच गए समाधि में, वहां कोई ज्ञान नहीं हुआ। पहले वाला तो वहां से छुट गए उपदेश विधि से, स्वनिरीक्षण से। स्वनिरीक्षण की जो इतनी बात थी उस समय में, स्व का तो पता नहीं है, हम इंक्वायरी करते रहे, हम जो कहा उसको इंक्वायरी करते रहे, हम ठीक कहा कि गलत कहा, हम समझा कि नहीं समझ के कर रहा हूं, जी के कर रहा हूं, केवल लोगों के लिए कह रहा हूं, लोगों के लिए कह रहा हूं, ये निकल गए। वहां से हम व्यवस्थित हुए, और कितने लोग व्यथित होंगे आप ही सोच लो, गणना कर लो। जिज्ञासा पैदा होने की जगह यही स्वनिरीक्षण से ही होता है मेरे अनुसार। अभी कैंसर स्वनिरीक्षण का आधार क्या हो? स्वनिरीक्षण का आधार क्या होगा? वही अभी बताए ना मैं, हम कहने में, करने में, जीने में कितना अंतर है, एक है, उसको सोचने के। वही तो लिखा है वेद व्यास, कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम मनः महात्मना, ये लिखा। शुक्रदेव जी को ज्ञानोपदेश ब्रह्मसूत्र को बताया, तो उन्होंने पूछा, क्या शुक्रदेव ने पूछा व्यास से कि भाई तुम जैसा कहते हो हम भी कह सकते हैं, क्या हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया? तब वो व्यास जी ने और एक लाइन लिखा कि भाई कर्मण्य एकम वचस्य एकम मनस्य एकम महात्मा अन्य दौरात्मा, ये लिखा है, भागवत में लिखा है। ठीक है, इसके आधार पर पहले भी ये जिज्ञासाएं हुई है, इसमें दो राय नहीं है, किंतु अनुभव मूलक विधि से हुआ है ऐसा हम कह नहीं सकते। समाधि तो बहुत सारे लोगों को हुआ है, उपदेश में उनका प्रवृत्ति भी हुआ होगा, कम लोगों का हुआ, किंतु प्रमाण प्रस्तुत करने में सर्वथा समर्थ। अध्ययन विधि के बिना कोई प्रमाण का मतलब भी नहीं निकलता। सबको ये समाधि संयम करेगा, अनुसंधान करेगा, ये अव्यवहारिक हो गए ना बात है। बाबा, समाधि संयम क्या हर व्यक्ति अनुसंधान करके क्या जी पाएगा? नहीं होगा। तब क्या विधि है सबके लिए पहुंचने के? अध्ययन विधि है। पहले श्रुति विधि थी, उस श्रुति विधि पर्याप्त नहीं हुआ, अभी अध्ययन विधि के लिए कहा। अध्ययन श्रुति विधि से भी व्यापक वस्तु को सत्य समझने के लिए कहा गया। बस हकीकत तो यही है।
है ना। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सहअस्तित्व को परम सत्य कहा है। सहअस्तित्व में पर उसको उसका मूल सूत्र क्या लिखा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या क्या लिखा है, वो अपन लिखे हैं। तो ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। कितने भी परिणाम हो, जगत रहेगा है। अभी सूरज को जला के आए हैं आदमी जात, यही अभी यहाँ 21 बार धरती को सूरज बनाने वाले हैं, ऐसे ही लोग वहां भी धरती को सूरज बना करके आ गए हैं। अभी इसको बनाना शेष है, उसके बाद और कोई धरती को कराएंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नहीं। दूसरा, ये तो इसको बिग बैंग थ्योरी बताए, और सूरज जितना प्रकाश है, सूरज जितना तापमान है, वह उससे उतने होने के बाद ही विस्फोट होता है। विस्फोट होने पर धरती पैदा, अनेक धरती पैदा हुआ। सूरज कितना विस्फोट किया, आदमी धरती में कितना विस्फोट किया है। ये तो सामान्य व्यक्ति की सोच है, ये बहुत विशेष व्यक्ति की सोच नहीं है। आप ही सोचो, अभी सूरज में जितना तापमान है, उतने तापमान के बराबर में ये फिशन को नापते हैं। यदि उतना डिग्री की ताप आता है तो सही हुआ, नहीं तो कमी रहे। कमी को पूरा करने के लिए पुनः विस्फोट, ऐसा होती जाती है। ये बारंबार हम जो मसाला बनाया वो उतने के योग्य है कि नहीं, उसको आजमाते रहते हैं हर एक लाख में। अमेरिका अकेले 1000 बार से अधिक बार टेस्ट कर चुका है, न्यूक्लियर टेस्ट। सारे धरती के राज्य मिलकर के 3000 बार से अधिक कर चुके हैं। बस ऐसा। भारत उसमें से 4 बार किया, पाकिस्तान 4 बार किया। ऐसा लिखा है रिपोर्ट में, ऐसा लिखा था पेपर में। ठीक है, यदि ये सब देखते हैं तो आदमी कितना खुरापाती किया है संसार में अभी तक, उसको सोच लो। सही क्या किया, उसका प्रमाण कहाँ है। सहीपन का भी कहीं न कहीं प्रमाण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई दोनों प्रयोगशील रहे। एक तो अभ्यास में लगाया आदमी को, है ना, भक्ति करो, विरक्ति करो, स्वर्ग नरक मिलेगा, स्वर्ग से स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, ऐसा कहा। अंतिम धाम स्वर्ग और मोक्ष ही, ऐसा कहा है हमारा आदर्शवाद में। ठीक है ना, नहीं कहा। और वो स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों इस धरती पर है या और कहीं है, इसको बता नहीं पाए। स्वर्ग का मोक्ष का मॉडल भी धरती पर नहीं बता पाए, स्वर्ग का मॉडल भी ये धरती पर नहीं बता पाए। बताइए आप क्या सर, धरती पर स्वर्ग और मोक्ष को बताए गए? बताया है, क्या बताया? अफगानिस्तानी धरती पे स्वर्ग का मॉडल बताया है। क्या मतलब? राक्षस बनना, नोचना, इसी को बताया। ये स्वर्ग का मॉडल नहीं बताया। फिटनेस टू द सर्वाइवल का मतलब स्वर्ग का बात नहीं किया है। वो जो ताकतवर व्यक्ति ही जी नहीं होगी। अभी अफगानिस्तान में एक जगह पकड़ी है, वहां उन्होंने जन्नत बना रखी है। नहीं, जितना लिखा है उतना ही बताया जाए, उसमें अपना कुछ वमिशन एडिशन दोनों नहीं किया जाए। लेख की बात करता है, लेख के अनुसार कहा जाए। अभी हमारे अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार ये धरती में स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग और कहीं है, और मोक्ष भी यहाँ नहीं है, मोक्ष भी कहीं है। दिव्य लोक में मोक्ष का स्थान। आवागमन से चक्कर छुट्टी, दिव्य लोक का वर्णन किया है। ठीक है, ये सब हो चुका है। और इसमें जो है ना, सर्वप्रथम शांति मंत्र पढ़ते हैं हम लोग वेद परंपरा में। पहले क्या कहते हैं, देवहु शांति। दिव्य हो गए, दिव्य लोक में जो रहते हैं वो शांत रहे, धरती में रहने वाले शांत नहीं रहे।
जैसा कि दिव्य लोक से आकर के गला काटने आ गए। यही हमारे रण सिंह के साथ पहले दिन की बात है। वो हवन करता था। हम जब उनके साथ रहते थे, हम पर वहां जाने से, दिल्ली जाने से उन्हीं के साथ रहता था। तो सवेरे वो हवन करते थे, हमको बैठो कहता था, हम बैठ भी जाते थे, हम सुनते थे। तो कुछ बताओ, एक दिन कहा, हमसे ये बात मत करो, वापस करो। नहीं, वापस नहीं करेंगे, तुमको बताना होगा। वो भी ऐसे ही अड़ियल है, ठीक है। देखो, पहले तुमने ये मंत्र पढ़ा है, जब वो शांति ही अंतरिक्ष को शांति है ना, गलत पड़े। तो दिव्य लोक से कौन तलवार लेकर के तुम्हारे सामने आया, जिसको शांत रहो कह रहे हो, उतने को बता दे पड़े आप। दूसरे दिन सावन करना बंद कर दे। एक ही दिन, एक ही समय की बात है। दूसरे दिन अपना हवन बंद कर दे। इसीलिए मैं उस बारे में बातें नहीं करता कि न जाने कितने लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम अपन कई को उसमें जाएं। हम विचार को हम समीक्षा किए हैं, व्यक्ति को हम समीक्षा करने नहीं गए। व्यक्ति को छोड़ रखा है बाबा आजाद। ठीक है, ये ठीक किया है, गलत किया है। दोनों विचारधारा को हम समीक्षा कर डाला। इन दोनों विचारधारा के अनुसार मानव का अध्ययन नहीं होगा। मानव का अध्ययन जरूरत है कि मेरे अनुसार यदि ऐसे जरूरतमंद है, उसको अध्ययन करके देख सकते हैं। ऐसा रखा है। ठीक किया कि गलत किया है, है ना? ऐसा ये बात ऐसे, ठीक है। तो ये सब बात हो गई। तो रहस्य से हम कुछ पा नहीं सकते, संग्रह सुविधा से हम तृप्त नहीं हो सकते। क्या अंतिम दो लोहार का चोटित नहीं है। सुविधा संग्रह से हम कहीं तृप्त होने वाले नहीं है। रहस्य से कुछ पाएंगे नहीं। ये इसके पर सभी सोच सकते हैं, अपना मंतव्य व्यक्त कर सकते हैं। सुविधा संग्रह से हम तृप्त नहीं हो सकते। तृप्ति बिंदु मिलेगा नहीं। कितना भी करो, आगे की सुविधा संग्रह रखा है। रहस्य से कुछ हम पा नहीं सकते। और उसके बाद और जोड़ा है, प्रत्यक्ष से प्राप्ति नहीं हो सकती, उपमा उपलब्धि नहीं हो सकती। उपमा कालिदास से, कालिदास क्या है, अपने डगाली पर बैठ के उसी डगाली को काट करके गिर के मरने वाला। उपमा कालिदास से, ये लिखा है कि नहीं? ऐसे ही बात, ऐसे ही सब भंडार को लेके हम चले। उसमें हम अपने बोझ से कुछ ज्यादा ही लेके चले, कहीं हम खंजाए गए होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। अपना हम जितना दोहा सकते थे उससे जो ज्यादा हो गया होगा, तब हम खंजाए होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, बताओ ये क्लियर हो गई? माने हर व्यक्ति के पास कल्पनाशीलता है, ये पता लगता है कि नहीं? आपको बोल होता है ना, पूछो ना भाई सबसे, क्या कहना? आप में कल्पनाशीलता होना आपको अनुभव होता है कि नहीं? बस उसका जो प्रमाण कहाँ है? धरती पर है। ये जितने भी फूस की कुटी से लेकर के चल के मैंने जन्मा है, उस समय में ना फूस का कुटी था, ना 200 मंजिल का मकान था। मनुष्य इस धरती पर जब अवतरण हुआ है, उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एक पहले अपना कल्पनाशीलता से एक फूस का कुटी बना डाला, खूह से निकल के कुटी में आ गए, और उससे अच्छा बनाना शुरू किया। होते होते कबीला के कपर के मकान बना ले रहा। मक्कर के मकान में बहुत अच्छा से अच्छा बनाते बनाते और महल बनाने लगे। महल बनाते बनाते 275 मंजिल की मंजिल बन गए इमारत।
उसी में किसी में घुसाता कहते हैं। अमेरिका में हुआ था ना भाई, ऐसा कुछ कहते हैं, पेपरों में लिखते हैं, हम सुनते ही हैं। ऐसा सब ये बात क्लियर हुआ। मनुष्य के पास कल्पनाशीलता स्वतः रूप में है, वो जीवन में निहित है। कहाँ रहता है कल्पनाशीलता? तो सब अपने हमारे जीवन में निहित है। ठीक है, शून्य में स्पेस में आकार बनाने वाला है कल्पनाशीलता, ये बात ठीक है। और शून्य में आकार बनाने वाला वस्तु एक है, वो है मानव। शून्य में आकार बनाया है क्या और कहीं बनाया है? शून्य में। ये बैठे हैं क्या बेटा? शून्य में आकार बनाए कि आकार में आकार बनाया? ये मंजिलें जो बनी है शून्य में आकार बनाया है क्या और कहीं बनाया है? शून्य में। जितना यानवाहन बनाया है वह शून्य में बनाया है क्या और कहीं बनाया है? शून्य में। धरती शून्य में है क्या और कहीं है? सबको सोचिए। इन सब बातों को देखने पर हम धीरे धीरे अपना कल्पनाशीलता का प्रयोग किए हैं, कुछ दूर तक पहुंचे। वो पता चला कि वो अंतर्गत अपराध में फंस गए, शुद्ध या रहस्य में फंस गए। तो अब स्पष्टता की आवश्यकता, अस्पष्टता का एक झांकी प्रस्तुत की है। ये भी कल्पनाशीलता इसमें भी काम किया है, नहीं किया है ऐसा कुछ नहीं है। अनुभव के साथ कल्पनाशीलता जुड़ा है, अनुभव के लिए भी अकल्पनाशीलता जुड़ा है। अभी ये दोनों बात को आपको बताया। अनुभव के बाद आदमी ईमानदार हो सकता है। अनुभव के पहले ईमानदार होगा, हमको समझ में नहीं आया होगा। अनुभव के पहले ईमानदार हो बिना जिम्मेदार होगा नहीं। जिम्मेदार नहीं होगा तो भागीदारी करने का तो बहुत दूर हो गया, 2 स्टेप दूर हो गया। और ये ज्ञान जो है, कुल मिलाकर ज्ञान नर नारियों में समान रूप में पहुंच सकता है। क्या ज्ञान? जो अध्ययन करने का ज्ञान, विधि और उसका अर्थ में अध्ययन समझ, वो साक्षात्कार तक पहुंचता है। इस नर नारियों में समान रूप में पहुंचेगा। नर नारियों में समान अधिकार है पहुंचने के आधार पर, गवाही के आधार पर। तो ऐसे यदि समझदार परिवार हो जाता है, हर नर नारी समझदार हो जाते हैं, वो समाधान होता ही है, समृद्धि होती है। समझदार परिवार में ही समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, ये दोनों प्रणाली से ठीक हो गए। ये ठीक हो गए, यहां तक ठीक हो गए। अनुभव के बाद हम दूसरों को अपने प्रतिरूप बनाने में योग्य होते। ठीक है ना? अपना प्रतिरूप क्या है? ईमानदार आदमी के रूप में हमारा संतान को गढ़ सकते। ठीक है, उसके पहले हो नहीं सकता। ठीक है, बात पर। तो उसके आधार पर हमारे साथ क्या हो गया ट्रेजेडी? एक इसके विपरीत क्या हुआ? जब हम इसको सप्पा कहे, हम माता जी को बस समझाया, हमारा सेवा की थी, उससे ज्यादा हमारा सेवा कोई किए नहीं थे। इसके आधार पर हम उनको समझाया। उन्होंने क्या बोलते, एक वाक्य बताए, तुम संसार को तारते रहो, हम सेवा करते रहेंगे। जब हमारा सर्वोपरि आत्मी व्यक्ति ऐसा जब कहा, तब हम सोचने रह गए कि किसके पास जाए, किसको समझाए। बात यहां से, ठीक है ना? देखो, वो जब ये आ गए तब हमारी एक उत्तर हुआ अपने आप से। ये उत्तर नहीं है, जो समझ सकते हैं उनके पास जाए। ठीक है, जो समझ सकते हैं उनके पास जाए,
तो उसके प्रति तर्क पुनः है हमारे अंतःकरण से, कल्पनाशीलता से। तो भाई कुआ के पैर प्यास आता, क्या बोला, ये परंपरा में था, ठीक है। ये आया, उसका उत्तर पुनः तर्क में आया कि विज्ञान आ गया, टोटी लगा दिया, सब कम हो गया। क्या बात, क्या बात, क्या हाल है। ये तर्क ऐसा हुआ। अब तर्क होने के पश्चात ये कहा तो हम हमारे पास भी आ सकते हैं, हम समझने योग्य व्यक्ति के पास जा सकते हैं, ऐसा निर्णय लिया इस पूरे तर्क से, ठीक है। तब हम जूझ रहे, जूझने पर यह हालत आ रहा। आज हम वो बात को सोचने लगे तो प्रतिरूप कैसा पैदा हुआ, कितना पैदा हुआ, उसको जांचने की जगह में आ गए। हम अनुभव किया हूं, हम समाधान समर्थपूर्वक सीखता हूं, ऐसे उसका प्रतिरूप में कितने लोग तैयार हैं, उसको जांचने की जगह में आ गए। आ गए कि नहीं आए, अभी देर है। अब कैसा, अभी देर है कि आ गए, क्या कहा, पहुंच गए ना, जांचने की जगह में पहुंच गए ना, बस। उसका मूल कारण भाई यही है, हमारा कल्पना में आ रहा है भाई हमारा 90 वर्ष व्यतीत हो गए शरीर यात्रा का। शरीर तो हम रोटी खाता नहीं है, अमर नहीं होता, जीवन अमर है, ठीक है ना। ये हम जान गए हूं, समझ गए हूं, हम जी के देखा है, वो सब ठीक हो गए। उसके आधार पर हम कहते हैं आगे की पीढ़ियां इसको पवित्रता पूर्वक ले जाने के लिए कितने लोग तैयार हो सकते हैं, अनुभव मूलक विधि से तैयार होते हैं, तभी वही उन्हीं के कंधे पर चलेगा सारी पवित्रता। ऐसा मैं माना। इतने इसमें अपना पराया का कोई देरी है, दूरी है, ऐसा बात है। कल जो अपन अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे वो इसी आधार पर रखा है, ठीक है। कोई चीज छुपा तो नहीं ना, कोई भाग छुपा तो नहीं है इसमें, पूरा प्रस्ताव में देख लीजिए, ठीक है, ठीक। यहाँ रुके और थोड़ा देर कोई जिज्ञासा और थोड़ा इससे एक बार सुनना चाहेंगे। साक्षात्कार में रूप, भौतिक रूप का और चैतन्य रूप का, नियम नियंत्रण संतुलन न्यायधर्म सत्य, बोध में धर्म और सत्य का ही, अनुभव में मात्र सत्य। इस बार क्या कहा आपने जो अभी कहा था कि साक्षात्कार में रूप के साथ, साक्षात्कार में रूप के साथ गुण, स्वभाव और धर्म ये सब दिखता है, समझ में आता है, अविभाज्य रहता है, लिखा है। इसको अभी अपन अध्ययन में ही कराते हैं, अध्ययन विधि में हर एक वस्तु अपने रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ संपूर्ण, वो संपूर्णता का गवाही है स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। इतने कहा, ये लिखा है। ये पूरे वाक्य को ग्रहण करना चाहिए ना, अध्ययन में देते हैं। उसके आधार पर यह भी उसके आगे इलस्ट्रेशन दिया है, मानव अभिव्यवस्था में जीना प्रतीक्षित है। अभी तक जो है ना व्यक्तिवाद समुदायवादी विधि से ही जिया है, इससे आगे जिया नहीं है, ठीक है। इसको परीक्षण कर सकते हैं ना, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, समुदायवाद, ये दोनों चीजें ना तो समाजवाद नहीं है। अभी इसी को भी समाजवाद मान रहे हैं, जबकि अखंड समाजवाद को प्रस्तुत किया तो एक व्यक्ति बताए कहा हुआ कैसा मानेंगे, IIT दिल्ली सब मिल करके आविष्कार करो, अनुसंधान करो, समाधि संयम करो, पता लगाओ। वो कहा के वापस हुए, आप ही करो भाई। इस प्रकार के सिरफिराबाद ऐसे इतना उच्च कोटि की संस्था में, इससे बड़ा सिरफिरा होता है? होता है? इससे बड़ा सिरफिरा कोई होता है?
इसे यहाँ अपन चुप हुए। अपन तो ये भिड़ने लड़ने के पक्षधर नहीं है। ठीक है भाई, आगे समझेंगे क्या तकलीफ हुआ, आज नहीं से कल समझेंगे क्या तकलीफ। चल आगे। हाँ बाबा, तो वो यही पूछ रहे थे, वो वही मतलब स्पष्ट करना चाह रहे थे कि साक्षात्कार में ये चारों चीजें हैं। अच्छा, वो तो बोध में पहले से तीन चीजें छूट जाती हैं। अपन सूचना दिए रहते हैं, पहले से सूचना दिए रहते हैं। साक्षात्कार के बाद, वस्तु आने के बाद उसमें ये स्वीकृति रहती है, सूचना के आधार पर स्वीकृति। इसमें ये चारों चीज है, ठीक है ना। तो चारों चीज को में से ये जो रूप और गुण, ये दोनों चित्त में रह गए हैं। स्वभाव और धर्म बोध में गए। जब बोध से जब अनुभव में गए, धर्म के चले गया, स्वभाव जो है ना बुद्धि में निहित रहे। स्वभाव और धर्म दोनों चला गया। धर्म चले गया, स्वभाव जो है ना बोध में बुद्धि में रह गए शेष। तो स्वभाव धर्म के साथ हर वर्ष हमको अनुभव हो गया, प्रमाणित करने के लिए शुरू किए। प्रमाण बोध होता है तो क्या जुड़ा, स्वभाव जुड़ गए रूप के साथ, वो स्पष्ट हो गए जो हम अध्ययन कर रहे थे। धर्मानुभव होने स्पष्ट होता है। मान मूल में क्या अनुभव होता है, सहस्थित में धर्म अनुभव होता है। ये भाषा बदल अनुभव में आता। जब आ गए हम, जब बुद्धि में प्रमाण का बोध होता है, तब उसमें क्या जुड़ा, स्वभाव जुड़ गए। और वो चित्त में आ गए तो क्या हो गए, गुण और रूप दोनों जुड़ गए। उसके जुड़ करके हम प्रमाणित होने योग्य। तब वो चित्रण होना शुरू किया। चित्रण होना शुरू किया तो क्या हुआ, अनुभवगामी पद्धति भी उसके साथ हो गए। ठीक है, जब अनुभवगामी पद्धति शुरू हो गए, वह वर्तनशील हो गए। अनुभवगामी पद्धति से अध्ययन कराते हैं, अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होते हैं। ये वाक्य बना। अभी तक जो जितने भी अपन लता पत्र पढ़ेंगे, उसमें ये वाक्य नहीं है। कहीं भी खोज लेगा, धरती के ऊपर जितने भी कोदो कर रहे हैं, जितने किताब लिखा गया है, उनमें कहीं भी ये नहीं। हमारा वेद विचार में नहीं है। उसके बाद क्या बात करना। अब कहो, कितनी बड़ी एक प्रकार से एक इसको क्या कहा जाए, सामने जो है ना, चैलेंज कहा जाए, है ना, चुनौती कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, तो ये बात तो ऐसे प्रार्थना कहा जाए, विनती कहा जाए, कुछ भी कहा जाए। ये जो क्या है, मास्टर डिग्री किया है ना वेदांत में, फिलॉसफी में, एमए किया है। आपने पढ़ा है? जी बाबा, ये पहली अभी बार जो बताया वाक्य को वो पढ़ा है। दो बातें पहली बार आई हैं धरती में कि आत्मा अभिव्यक्तशील है, चुप रहना नहीं चाहती है, और जैसे ही वो दूसरों को बोध कराने जाता है, स्वयं परम अनुभव में होता है। ये पहली बात। क्या कहना कह रहे हैं कि पहली बार ये कहा गया है, पहली बार ये बात कही गई है कि आत्मा जो है वो अभिव्यक्तिशील है। क्या है आत्मा अभिव्यक्तिशील है, वो ठीक है, बात पहली बार कही गई है। ये कह वो तो आत्मा को छेद विच्छेद नहीं होने वाला, सर्वदा अमर रहने वाला, सदा व्यक्त होने वाला, ये लिखा है आत्मा को। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्तिशील है आत्मा, ये बात अभी कही गई है, ये कह रहे हैं। ये आप पहली बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अभिव्यक्तिशील है, हाँ, प्रकटनशील है, दोनों बात। इसके पहले नहीं कहा गया। क्या नहीं कहा गया? वही तो कहा, वही कह रहा है।
वही कहने का मतलब जो ये वाक्य नहीं लिखा है किसी भी विधि से, ये सब होते हुए अभी आपके पास कुछ वाक्य आ रहा है, कुछ शब्द आ रहा है, उसका अर्थ आ रहा है, उसका परिभाषा आ रहा है, उसका अध्ययन हो रहा है, इतनी चीज इसके साथ जुड़ा है अपने साथ। ठीक है, उसमें जो है ना दो भाग बताया, दृष्टिगोचर, ज्ञान गोचर। दृष्टिगोचर में ज्ञान, दृष्टिगोचर के साथ ज्ञान गोचर नहीं है तो देखा नहीं है, ज्ञान गोचर के साथ दृष्टिगोचर नहीं हो तो देखा नहीं। बस ऐसा तर्क है। इस सिद्धांत पर पलटल है। ज्ञान गोचर जो है ना दृष्टिगोचर होना भी चाहिए। जैसा हम ईमानदारी से जीता हूं तो आपको दृष्टिगोचर नहीं होता है। दृष्टिगोचर होने में क्या चीज है, समझ से समाया है। आप समझ रहे हैं इसलिए दृष्टिगोचर हो, आप समझते नहीं तो काय को दृष्टिगोचर होगा। अभी भी जो नहीं समझते उनको कहाँ दृष्टिगोचर होगा? केवल ठीक है, अभी भौतिकवाद केवल इसमें चले गए हैं दृष्टिगोचर में, और उसको ले जाकर के उसके साथ यांत्रिकता को जोड़ लिया। वो जो उसमें जो वो लोग जो है ना ज्ञान गोचर विषय को पुस्तक के साथ जोड़ लिया। पुस्तक में जो विषय है वही ज्ञान है, जबकि पुस्तक में ज्ञान केवल सूचना होता है, ज्ञान होता है। इतने ही बात। धर्म ग्रंथों में उपदेश विधि से बहुत सारा चीज कहा गया। कहाँ कोई चीज उपदेश सार्थक हुआ का कहाँ है? कहाँ है? सत्य बोलो। एक कौन नहीं कहा होगा, कौन समुदाय कहा नहीं होगा। मेरे समझ में सभी धर्म ग्रंथ है सत्य बोलने के सहमत नहीं। सत्य को कौन बताए? सत्य को बताए बिना है सत्य बोलो कहा दिया। सत्य का अध्ययन के बिना सत्य बोलो कहा दिया। ये कैसा होगा? इसमें मैं कहने का मतलब यही हुआ, अध्ययन पूर्वक के अनुभव तक पहुंचना है, अनुभव से जाकर अध्ययन कराते तक हमको पहुंचना है। अध्ययन कराता है अपने अनुसार कुछ बताता है किसी न किसी को, ठीक है, वो रखा है। इस आधार पर यदि हम चल पाते हैं अपना प्रतिरूप को तैयार कर सकते हैं और चल सकता है। एक क्या हुआ? ज्ञान विधि हुआ। ज्ञान विधि कई के लिए? सुखी होने के लिए हुआ। मानव सुखी होना चाहता है, सभी मानव। आज पैदा हुआ, कल मरने वाला, दोनों सुखी होना चाहते हैं। इससे ज्यादा क्या वर्णन किया जाए? ठीक है, और कुछ हो तो बताओ, और कुछ हो जाए काम ना हो। कुछ जुगाड़? ठीक, जुगाड़ पहले ही हो गया था, कक्षा शुरू होने के पहले ही हो गया था। आपके यहाँ आने के पहले ही सब हो गया था। अच्छा, बस इतना यहाँ तक। ठीक, बस ठीक, वो तो तैयार रहता है, वो कोई कमी नहीं है। ठीक, बस यहाँ तक। अभी कितना बजेगा? 7:45 बजा बाबा। 7:45। ठीक, अभी और थोड़ा सा। हाँ, कोई और जिज्ञासा हो तो बताइए। 8 बजे 1.5 घंटे का रेंज तो पार हो गया। हाँ, अभी 15 मिनट बचा है। ठीक, हाँ, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। साक्षात्कार में जैसे रूप गुण अरे यार, हुआ, क्या बोध में केवल स्वभाव हुआ, क्या जुगाड़ बना है? अभी खाना बनाए तो इसमें साक्षात्कार में जो हुआ 9 बजे के बाद ना, बोध में जो 8:30 बजे। कब लगाना है इनको बता दे। 8:30 के बाद ना हो जाए।
तब तक हम लोग प्रयत्न करेंगे। हाँ, ठीक है। कितने ठीक बैठो। तो उसमें साक्षात्कार बोध उसमें अनुभव में और कुछ अच्छी बात मतलब स्वभाव धर्म का भी और कोई बात हुआ, बोध स्वभाव धर्म का हुआ, धर्म का अनुभव उसमें साक्षात्कार बोध धर्म में अभी जितने मुद्दे पर बात हुई है ज्यादा हुआ। ये सब अपने को कितना आवश्यक है अनावश्यक है ये भी एक सोचने की मुद्दा है। ठीक है बाबा। भैया ये पूछ रहे हैं हाँ। कि साक्षात्कार में अगर स्वभाव और धर्म दोनों दिखा अगर हमको, तो बोध में उसके अतिरिक्त क्या दिखा या उससे कम हो गया? बता तो दिया। हाँ। स्वभाव और धर्म का अनुभव होता है। वो तो साक्षात्कार में भी दिख गया, उससे अधिक क्या हुआ बोध में? साक्षात्कार में रूप गुण स्वभाव धर्म संयुक्त रूप में दिखा। स्पष्ट नहीं हुआ। स्पष्ट नहीं हुआ इसका मतलब क्या? इसका मतलब साक्षात्कार में रूप अलग अलग स्पष्ट नहीं हो पाया। अलग अलग नहीं होता है यही। तो रूप गुण स्वभाव धर्म एक संयुक्त रूप में हमको मिलता है। आपको अध्ययन वैसे ही कराते हैं। रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य है, वही साक्षात्कार होता है सर्वप्रथम। ठीक है। उसके बाद तो बुद्ध इसमें चित्त में जो है ना रूप और गुण दोनों आ जाते हैं। ये तुमको ये चारों अवस्था कह रहे रूप और गुण का व्याख्या एक ही है। आकार आयतन घन रूप में रूप और समय मध्य रूप में गुण। विगत का तीन मन त्रिगुणात्मक गुणों को तीन भाग में बताया है, वो समझाना है। कुल मिलाकर खट्टा मीठा कड़वा में चले गए। देखिए गुण को कहाँ समझा पाए, समझा नहीं पाए। गुण को हमने जो समझा समय मध्य गुण होता है। गुण जो है ना जैसे मनुष्य का जो ऊर्जा रहता है, साम्य ऊर्जा कार्य ऊर्जा। तो साम्य ऊर्जा तो घटता नहीं है, बनना पड़ता है। तो कार्य ऊर्जा घटता बढ़ता है। तो कार्य ऊर्जा को हम जहाँ किसी वस्तु को रचना देने में और समझाने में लगाते हैं, वो समकाल है। और उसको भ्रमित करने में या विनाश करने में लगाते हैं, विषम काल है। अभी हम कितना कर रहे हैं, आप ही भ्रमित करने में लगाते हैं अपना शक्तियों को और विनाश करने में लगाते हैं। यह इसका नाम है अपराध। इसमें कितने छानने में कितना में बचता है। ये इसी प्रकार छनता है। वहां चित्त में ये दोनों रह जाता है। उसके बाद बोध में चला जाता है स्वभाव और धर्म दोनों। जाकर के वहां स्वभाव जो है ना बुद्धि में ड्रॉप हो जाता है और उसके बाद जो है ना धर्म जाता है इसके पास, आत्मा के पास, वो अनुभव में आता है। उसी आधार पर अभी धर्म को अपन बताए। चारों अवस्था का धर्म को कैसा हमने अनुभव किया उसको हम लिखा है। अभी इसके पूर्व ग्रंथ में कहीं लिखा भी है, किसी ने इसको छुआ भी है। पदार्थ धर्म क्या है, वह प्राण धर्म क्या है, जीव धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, उसको कहीं लिखा भी है। कहीं भी लिखा वो पड़ा है। कहाँ चले गए वो दर्शनज्ञ? ठीक, आप तो बैठे हैं, बताओ कहीं लिखा है? कहीं लिखा है मानव धर्म, जीव धर्म और सबका धर्म लिखा है। चारों प्रकार के धर्म बताया हुआ कहीं बताया नहीं। आज तक किसी ने छुए नहीं वो भक्त।
क्योंकि अनुभव में आया नहीं है, इसलिए नहीं होगा। अनुभव में आने के प्रश्न नहीं है, वो तो ज्ञान ही नहीं होता है, तो ज्ञान अनुभव होगा। वही तो इस अनुसंधान का ड्रास्टिक इफेक्ट। क्या इफेक्ट? ड्रास्टिक। इसी में सब नर्वस होना पड़ता है। इतने से इतना कैसा कहा जाए, ये पहले हमसे बातचीत हो चुका है, ऐसा कैसा कहा जाए? ऐसा कहा जाएगा अनुभव के आधार पर कहा जाए, और कौन सा अनुभव होता है? कैसा कहने का विधि क्या है, और कौन सा विधि? अनुभव के आधार पर किया जाए। अनुभव करो करो बताओ। ये सब आपका IIT दिल्ली में हो चुकी। कर्मकांड जितना होना है सब हो चुका। और आगे और कोई बात? क्या मूल्यों का साक्षात्कार बता। नहीं हुआ। बाबा ये पूछ रहे हैं कि मूल्यों का साक्षात्कार, मूल्य जो है ना स्वाभाविक उद्गम है जीवन का, प्रकटनशील है। हाँ। जैसा अभी भी देखो, देव माँ अपने प्रतिरूप माना संतान को, उनमें ममता अपने आप से बधाई होता है। कहीं भी किताब में पढ़ाया नहीं जाता है, ममता होता है, जीवों में भी होता है। अपने संतान के प्रति ममता जीवों में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। ये बिल्कुल रखा हुआ है, मैंने एविडेंस रखा है। और ममता से पूरा हो जाता है ऐसा नहीं हो। ममता का व्यवस्था के अर्थ में ममता को समझते हैं, सार्थक हो जाता है। प्रतिरूप के रूप में समझते हैं, थोड़ा देर के लिए ममता रहता है, उसके बाद बदल जाता है। कहीं भी आप सर्वे करिए। हाँ, वो कह रहे हैं मूल्यों का साक्षात्कार। मूल्यों का साक्षात्कार का क्या? मूल्यों का प्रकटन बताया, वो पुनः साक्षात्कार। मूल्यों का प्रकटन होता है। मूल्यों का कोई साक्षात्कार होने वाला नहीं है। प्रकटन होना, प्रमाणित होना, ऐसे वस्तु है। प्रमाणित होना जो अनुभव मूलक विधि से हम आते हैं, जीवन मूल्य को सार्थक बनाने के लिए मूल्य प्रकटन होता है। जीवन में क्या चीज है? धर्म मूल्य है। धर्म ग्रहण धर्म के जब स्वरूप को हम समझ गए, उसके बाद उसका प्रकटन से शुरू हो गए। मानव धर्म सुखी होना, हर संबंध होना। वो संबंध का आधार क्या है? एक तरफ अनुभव, एक तरफ जो है ना व्यवस्था, तर्क विधि से व्यवस्था। व्यवस्था एक तरफ, अनुभव एक तरफ, दोनों के बीच में मूल्य सब काम करते हैं। यही दो लाइन दो रही, ठीक है। इसीलिए अपन बारंबार इस बात को कहते हैं, चेतना विकास के बिना मूल्य शिक्षा सफल होना काफी प्रयोगशील। प्रयोग करके देख सकते हैं, तय किए ना भाई, अपन हैदराबाद में तय हो गए, ठीक। इसमें जो है ना अपना भी पब्लिसिटी है, पब्लिकेशन है इंग्लिश वाला, उसमें यदि आइडेंटिफिकेशन मॉडिफिकेशन होगा तो आपका अधिकार है ये, उसको आप कर ही सकते हैं। क्या बोला? ऐसा बात नहीं, ठीक है। और कुछ अच्छी बात बताओ। मूल्यों का प्रकटन अनुभव के बाद ही होगा। क्या कहा? अनुभव से पहले नहीं होगा। क्या कहा? मूल्यों का प्रकटन अनुभव के बाद ही होगा। उसके पहले कहाँ होने वाला है? अभी ईर्ष्या द्वेष से पचा हुआ आदमी के पास मूल्य का प्रकटन है।
अपना पराया की दूरी को मनाते हुए मूल्यों का प्रकटन होता है। अपराध को वैध मान करके मूल्यों का प्रकटन होता है। होता हो तो करा दो, इसका विकल्प वही। भ्रम का विकल्प जागृति। जागृति का जो है, जागृति के मूल में जो है ना आवश्यकता बना है, भ्रम के आधार पर ही। जागृति के बाद भ्रम रहेगा नहीं। भ्रम नहीं रहेगा तो मूल्य प्रकटन होगा। अभी जितने भी बात सोचा गया, देखा गया, समझा गया, वो सर्वेद किया गया, उसमें जो है ना ईमानदारी की बात बीज मात्र है, मैं है, चाहत के रूप में ईमानदारी। कार्य में नहीं है, आचरण में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है, शिक्षा में नहीं, संविधान में नहीं है। क्या कहा? शिक्षा में नहीं है, आचरण में नहीं है, संविधान में नहीं, व्यापार में जो कुछ में ईमानदारी हो आप ही जानो। बुजुर्गों ने कहा बेईमानी के बिना व्यापार हो नहीं सकता। बुजुर्गों ने कहा करके मर चुके। यदि उसमें ईमानदारी होता होगा तो आप ही बताओगे। ये हमारे बलबूते की रोग नहीं। क्यों बन सकता है? व्यापार में ईमानदारी का स्थापना हो सकता है? क्या कहना? यहाँ व्यापार के बारे में आपको कुछ अनुभव होगा ना भाई? आपके अंदर व्यापार में ईमानदारी स्थापित हो सकता है? कहते हैं, होता नहीं है। कहने के बारे में बताए थे यार, तो झूठ बोलने में A1 वहीं से शुरुआत है। होता नहीं, फलिश झूठ। अपन इतने लोग हैं, इन सभी व्यायाम में सोचने वाले हैं कि नहीं? इस सोचने से व्यापार पे नहीं हो सकता। मारवाड़ का ध्वनि है ये, बेईमानी के बिना व्यापार नहीं हो सकता। उसी के आधार पर आगे एक प्रवर्ग लिखा है, उसके आधार पर पूत सुपूत धन संचय क्यों? कुपूत धन संचय क्यों? कुपूत के लिए धन संचय करके देते हैं, वो तो करेगा, दारू पिएगा है, ठीक है। सुपूत यदि है, उनको धन संचय देने की जरूरत कहाँ? और स्वयं अपना उपार्जन करेगा, ऐसा कह के गए। व्यापार भाषा है ये, कहावत, ये शास्त्र भाषा नहीं है। ये सब बार पूरा होता है। अपन यूनिवर्सली ईमानदारी का यदि परीक्षण करना है, व्यापार व्यक्ति से हो नहीं सकते। सुविधा संग्रह के आधार पर ईमानदारी को पहचानना संभव नहीं है, क्योंकि इसका कहीं तृप्ति में तो होता नहीं, ठीक है। ये समुदायवाद से ईमानदारी को पहचानना संभव नहीं है, व्यक्तिवाद से कोई इसको पहचानना संभव नहीं। और उसके बाद यदि आते हैं तो चार बातें हैं। ये जैसा व्यक्तिवाद, समुदायवाद, ये क्या है, रिजर्वेशन, स्पेशलाइजेशन, इसमें कोई सच्चाई आती ही नहीं। अभी सारे संसार इसी में फिदा है। ठीक। अभी मॉडर्न साइंस आने के बाद और रोग बढ़ा कि घटा? रोग की संख्या, जब हम सन 50 के पहले हमारे माँ के साथ हम खोजते रहे डायबिटीज किसके पास, वो तो हजारों में एक आदमी मिलता रहे। उसका परीक्षण हम लोग कैसा करते रहे? उनका मूत्र परीक्षण करते रहे। जहां मूत्र होता है वहां चींटी लगता है कि नहीं, एक। उसके बाद उनका पिंडली में दर्द होता है कि
तीसरे विधि से हम परीक्षण करते रहे तो बारंबार रात्रि को पेशाब होना, बारंबार प्यास लगना, ये होता है कि इन 3 आधार पर हम औषधि करते रहे, चिकित्सा करते रहे, ठीक होते रहे। इससे ज्यादा अभी तक परीक्षण का कोई विधि बना नहीं। ठीक है। यदि माता की जगह में यदि चीटी लगते हैं उनका डायबिटीज है, ऐसा हम लोग सोचते रहे, उसका चिकित्सा करते रहे, ठीक होता है। अभी जितना चिकित्सा करो और जा करके किडनी डैमेज हो गई, उसके बाद किडनी में दूसरे का किडनी काट के लगाओ, दोनों मारो इकट्ठे। इससे ज्यादा क्या बताया जाए। अभी हर घर में डायबिटीज पहुंच रहा है। वो कैसा पहुंच गया? ये जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक, ट्रंकुलाइजर, दर्दनाशक दवा, ये 3 दवाई कुछ आवश्यकता से अधिक सेवन सबके ऊपर लिखा है, इससे ज्यादा नहीं खाना। और एक डॉक्टर उतना ही देता है, दूसरा डॉक्टर उतना ही देता है, तीसरा डॉक्टर उतना ही देता है मरीज ऊपर जा। रोग को पाल रखो। डायबिटीज को कितने लोग अभी पाल रखे हैं, आप ही सोचो। हमारे साधन का मित्र, उनको डायबिटीज डिक्लेयर हुआ, हमारे पास सीधा है, उनको 1 महीना या 2 महीना साधन है, चिकित्सा दिया है, वो ठीक हो गए। अभी जो है ना, जो गोली खाने के बाद वर्षों के बाद ठीक होते हैं, इंसुलिन के बाद 10 वर्षों के बाद ठीक होता है, कौन दवाई खाएगा? कौन खाएगा आप बता? तो इस ढंग से आदमी पकड़ में आया अच्छी ढंग से। डायबिटीज की दवाई जितने भी खाते हैं उसमें किडनी तो डैमेज होता ही है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है ना डैमेज होता ही है, पूरा नर्वस सिस्टम जो है ना डैमेज होता है, उसमें हृदय विकार भी पैदा हो सकता है। सारे बात ये सबको लेकर के आदमी क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, उसको सोचना। वो तो एलोपैथिक दवाई का तो वैसे महापुरुष हमारे दाइमा साहब, दोनों वही ये तो करते हैं। ये तो कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है तो एंटीबायोटिक ना हो, ट्रंकुलाइजर ना हो, दर्दनाशक दवाई ना हो। इन 3 प्रकार के वेद को छोड़ के और कोई डॉक्टर होते हैं, ये इनका वेद है। सकल रोग का मूल वस्तु ये 3 है, सकल रोग का। और गर्भाशय में बच्चे रहते हैं, इसको प्रयोग किया तो कोई विकलांग निकला। अभी परसों के दिन हमारे पास एक बच्चा आया था, कैंसर वाला, गर्भ से ही कैंसर। कैसे है भाई? उसको इंक्वायरी करने पर उनके गर्भ में रहते समय में उनको बुखार आ गए, एंटीबायोटिक दिया, ट्रंकुलाइजर दिया, दर्दनाशक दवाई दी, तीनों खाई। काफी समय तक बच्चा निकला कैंसर से। ये कहते हैं हेरिडेटरी, ये दूसरा ट्रम्प कार्ड आपके पास रखा है, हेरिडेटरी। रोग पैदा करना, हेरिडेटरी करना, ये सभी सभ्यता के लक्षण हो। अब कहां जाकर के कौन आदमी कहां शरण ले, आप ही बता। कैसा किया जाए? ये जितने भी साइकोटिस्ट होते हैं, ट्रंकुलाइजर देते हैं, देते नहीं, देते हैं ना? हायर क्लास। क्या बोले? हायर क्लास का ट्रंकुलाइजर। क्या बोले? हायर लेवल का देते हैं। वही तो लोअर लेवल का तो सामान्य एमबीबीएस देता है, ठीक है। अब तो सामान्य दवाइयों को दिए हैं, विशेष दवाइयां देंगे, ठीक है, देंगे, बहुत अच्छा। दर्दनाशक दवाई में विशेष दवाई का नाम दिया है, क्या कहते हैं?
क्या तो कहते हैं, क्या तो नाम दिया, दर्दनाशक दवाई का, विशेष दर्दनाशक दवाई को और कुछ नाम देते हैं। पेन किलर। हाँ, पेन किलर क्या कहते हैं? पेन किलर, दर्दनाशक। पेन किलर के हायर लेवल वाला जो होता है उसको दूसरा कुछ नाम कहते हैं। कुछ याद है? एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक। क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक कह रहे हैं। कैसे? एंटीपायरेटिक एंड एंटी एनाल्जेसिक दो नाम बता रहे हैं। एनाल्जेसिक का मतलब दर्द निवारक। वो कुछ नाम है, हम जो सुना विशेषज्ञ से। कार्टिसोन थेरेपी में आता क्या है। कहा? कार्टिसोन। हाँ? कार्टिसोन स्टेरॉइड। क्या कहा जी? स्टेरॉइड्स जो है, स्टेरॉइड। यस यस, करेक्ट। ऐसे ही हम सुना। लास्ट दवा है, स्टेरॉइड दुनिया का लास्ट दवा है। हाँ, वो जितने भी एंटीबायोटिक के लिए पेन किलर देते हैं वो स्टेरॉइड देते हैं, वही ना है। ऐसा कुछ दिन में 20 नाम बनाता है अपना छद्मवेश बना के रखने के लिए, एक दिन में 20 नाम। कुल क्या करना है? वंचना करना है। क्या वंचना? पैसा पैदा करना। पैसा पैदा करने का सकल को कर्म करना, बस हो गया, खत्म हो गया। अभी हम 2 बार इनके गिरफ्त में गए हैं, दोनों बार में हमने अनुभव किया है इनका जो है ना ऑपरेशन टेक्निक ठीक है, लगता है ना, किंतु दवाई को ये जानता ही नहीं। सभी आदमी के साथ 22%, सबके लिए एक ही दवाई एक ही समय तक देना। रमजान भाई 22% कहते हैं ना, ऐसा है ये। देखो हमको 3 महीना दवाई लेने के लिए पड़ा, ये ऑपरेशन के बाद, ये जो हिप जॉइंट के लिए, तो हमने एक माह खाया, उसमें उसका रिएक्शन अभी तक भोग रहे हैं। अभी उसका उग्रता समाप्त हो रहा है। हम आयुर्वेदिक दवाइयां लेने पर इस ढंग से हर व्यक्ति कहाँ कर पाएगा? हम इसीलिए कर लिया, हमको शरीर व्यवस्था हमको पता था, इस कारण से हम कर ले, ठीक है। बाकी लोग कैसा भोगते होंगे आप सोचो। वो चिकित्सा को व्यवसाय बना लिया है, चिकित्सा पैसा कमाने के जरिए बना लिया है। हाँ। चिकित्सा प्रोफेशन नहीं रहा, आपका कोई घर निर्माण बचा नहीं। हमारे परिवार में एक नीति जय नाम की महिला, उनका गर्भाशय को निकाल दिया, या वो ये तो एक कहते हैं ना कोई माइक्रोस्कोप वाला ऑपरेशन है ना, संतान निरोधक, ऐसा कोई हुआ है उनके साथ। उस समय में जितना दवाई दिया, अभी 10 वर्ष पहले, अभी तक भोग रहे उसका रिएक्शन, ठीक है। अभी उनको बोलना है इस समय छोड़ना होगा तो आयुर्वेदिक दवाई खा के देखा, उसके लिए मन बना रहे अभी। ये सब देखा गया। ठीक है, फिर आज क्या और आगे विसर्जन और आगे आज पूरा करते हैं सत्र यहाँ पर। हाँ, भोजन की फिर व्यवस्था। यदि कोई ऐसा कोई जिज्ञासा ना हो बहुत जरूरी की, तो इसको यहाँ स्थगित किया जाए, अब खाना खाने के लिए तैयार हुआ जाए, ऐसा लोग कर रहे हैं। अभी 2 मिनट में आके बताता हूँ, पूछ लो दीदी से पहले। जाके पास करने विषय है
कुछ अच्छा लगा वही तो रोग लगा दमदार कार्यक्रम।